अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो कौन से 12 टिप्स हैं जिन पर अमल करके प्रेग्नेंट वुमेन अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 ये है कि ईट वेल। आपने अपना खाना बाकायदगी के साथ खाना है, सुबह, दोपहर, शाम, और खाना ऐसा खाएँ जो आपकी तबीयत पे बोझ ना हो, जिससे आपका दिल खराब ना होता हो, जिससे आपकी तबीयत ना मचलती हो, जिससे आपको हैवीपन ना होता हो। आपने वो वाला खाना खाना है, लाइट खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, लेकिन आपने अपनी सेहत का और अपने खाने का खुद ख़्याल रखना है। टिप नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको कोई ज़रूरत नहीं वेट उठाने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं जंप्स करने की, लेकिन आपने अपनी रोज़ाना लाइट एक्सरसाइज कम से कम आधे घंटे की ज़रूर रखनी है। आपने एक एक्टिव मॉम बनना है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद उठानी है। टिप नंबर 3 है, गेट एनफ स्लीप। रात को जल्दी सो जाएँ, 10 बजे तक आपको लाज़मी सो जाना चाहिए। अपनी रात की 8 घंटे की नींद पूरी करें। और दिन में आप 1 या 2 अपने आराम के आधा घंटा ज़रूर रख लें। इससे ज़्यादा आपको लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। बिस्तर पे पड़ के नहीं रहना, बैठे नहीं रहना, अपने आप को एक्टिव रखें। और जब आराम करना है ना, तो फिर आपने प्रॉपर वो आधा घंटा दिन में आराम कर लेना है, राइट? टिप नंबर 4, टेक योर प्रीनेटल विटामिन्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपको विटामिन्स वगैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। हो सकता है आप इतनी हेल्दी हों कि आपको एक्स्ट्रा विटामिन्स वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से आप मल्टीविटामिन उससे पूछ के आप वो ज़रूर अपने स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी चेंजेस आ रही होती हैं और हमें विटामिन्स की ज़रूरत रहती है। लेकिन पहले डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर आपने मशवरा करना है। टिप नंबर 5 ये है कि डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ये जो प्रेगनेंसी का एक प्रेशर होता है, इससे आपने बचना है। इसको आपने खूबसूरत अल्लाह का इनाम समझना है, जिससे आपके ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा। आप जितना प्रेशर अपने ऊपर लेंगी, उतना ज़्यादा प्रेशर आपको फ़ील होगा, और जितना आप उससे हट कर रहेंगी, उतना ही प्रेशर आपको कम फ़ील होगा। फिर टिप नंबर 6 ये है, बी अवेयर ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर्स। इस बात का एहसास आपने ज़रूर रखना है कि जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपको मशवरे देने चाहिए। तो आपको मशवरे देने वाले हज़ारों लोग होंगे, बहुत सारे टिप्स आपको मिल रहे होंगे, लेकिन आपने वो वाला इंसान बन जाना है जो मुस्कुराकर हर एक की सुनता सबकी है, बहुत प्यार से मुस्कुराकर, एहतराम से, किसी को शट अप कॉल नहीं देनी, और आपने करनी वो है जो आपके और आपके बच्चे के लिए बेहतर है, राइट? उसके बाद टिप नंबर 7 है, आइडेंटिफाई योर सपोर्ट फिगर्स। हमेशा देखें कि 1 या 2 वो कौन से लोग हैं जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है और वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। उनका आपने ख़्याल रखना है और उनकी सपोर्ट का पूरा फ़ायदा भी आपने उठाना है। इसके साथ ही टिप नंबर 8 आ जाता है, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर फिगर्स। सपोर्ट के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपके मूड स्विंग्स को ट्रिगर करते हैं, जिनके साथ आपकी नहीं बनती। तो उनसे आपने अवॉइड करना है, बहुत खूबसूरती से, बगैर झगड़ा किए आपने उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस लेना है, उनको अवॉइड करना है, आराम करने का बहाना बना लें। वैसे प्रेग्नेंट औरतों के पास ये बड़ा होता है, किसी को अवॉइड करने के बड़े तरीके होते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा-सा अवॉइड कर लें आप उनको। यहाँ पे आपने खुद अच्छी तरह से आइडेंटिफ़ाई करना है कि जो लोग आपके मिज़ाज को ट्रिगर करते हैं, आपको उनसे सुकून नहीं मिल रहा, वहाँ से आपने थोड़ा-सा अलग हो जाना है। फिर टिप नंबर 9 आ जाती है, बी प्रोएक्टिव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर डॉक्टर। आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इतनी उसमें खर्च हो रही है, आप लिखा करें कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेज़ आ रही हैं, किन बातों की आपको समझ नहीं आ रही, कौन-कौन से क्वेश्चन हैं आपके, वो लिख लिया करें, और जब डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। फिर टिप नंबर 10 आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नर्वस रहती हैं, अगर आप उदास रहती हैं, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आपको बहुत अप एंड डाउन करेंगी, तो अपने किसी करीबी से, अगर हस्बैंड आपका सपोर्टिव है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना किसी फ्रेंड से, मदर से,
भाभी से या जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ अपना अपने फिगर ज़रूर ढूँढना है कि कौन है जिसके साथ आप मशवरा कर सकें, दिल का हाल बता सकें। वो आपने ज़रूर कोई ना कोई होना चाहिए जिससे आप बात करें। और अगर आपको लगता है कि आपके जो मूड स्विंग्स हैं, जो आपके उदासी के दौरे पड़ते हैं, रोने को दिल करता है, आपको झगड़ा करने को दिल करता है, आपको गुस्से के बार-बार दौरे पड़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। ज़रूर आपने इन्फॉर्म करना है ताकि आपके वो हार्मोन्स को स्टेबलाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प करे, राइट? फिर सबसे 11वाँ है अपने आप को एजुकेट करती रहिए, आपकी ज़िम्मेदारी है खुद को एजुकेट करना है। राइट? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अपनी ढूँढें, बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से वीक में कौन-सी डेवलपमेंट हो रही है। और नंबर 12 एन्जॉय दिस प्रोसेस, डोंट फॉरगेट टू एन्जॉय। ये इतना खूबसूरत रोल अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, इसको आपने एन्जॉय करना है। इसको भरपूर तरीके से एन्जॉय करना है, ये बिल्कुल बोझ नहीं है, ये अपनी अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी खुद उठाएँ और देखिए आप इस प्रोसेस को कैसे एन्जॉय नहीं करेंगी। तो एन्जॉय करते रहना है और एन्जॉय आप कैसे करते हैं जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। जितनी ज़्यादा लाइफ़ में क्लैरिटी होती है ना, उतनी ज़्यादा आपको एन्जॉय करने की नहीं उससे उतनी ज़्यादा आपको उतना ही ज़्यादा आप एन्जॉय भी कर सकती हैं क्योंकि आपको बेफ़िक्री होती है। जब आप आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपके अंदर अपने सवालों के सारे जवाबात मौजूद होते हैं। तो आप इस प्रोसेस को एन्जॉय ज़रूर करें, इसको सेलिब्रेट करें। एक नया मेहमान आपके घर आ रहा है, एक नया रोल आपको मिल रहा है, अल्लाह ताला की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इस प्रोसेस को बहुत एन्जॉय करना है, राइट? तो साथियों ये 12 टिप्स थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी बहनें इस खूबसूरत प्रोसेस में से गुज़र रही हैं, उनको ये टिप्स हेल्प करेंगे। इन पे अमल करके आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी भी बहुत आसान बना रही हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी तो चले बीइंग अ न्यू मदर आसान होगी, लेकिन यकीन करें जो आपके अलावा जो आपके इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं, वो भी इस प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। सो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए।